नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। ये बुक मुझे लगता नहीं है कि मुझे इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत है खास, बट जो भी स्टूडेंट इस बुक को खरीदने की सोच रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं आपको इस बुक का एक एक पन्ना पलट के सारा ही कंटेंट दिखा दूं ताकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप इस बुक के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाने वाले हैं, तो ये बुक कैसे होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपको ल्यूसन के बारे में पता है, जो कि जीके की आपकी सबसे बेहतरीन बुक है, उसी तरीके से आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग की सबसे बेहतरीन बुक है, उसी तरीके से जैसे ल्यूसन जीके की है। तो ये मेरा एक कंपैरिजन था जो मुझे लगता है कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा बुक कितनी ही बहुत बेहतरीन है। चाहे आप, ऐसा होता है ना कि हम ना मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई एसएससी दे रहा होता है, कोई रेलवे में तैयारी कर रहा होता है, कोई बैंकिंग का कर रहा होता है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको रीजनिंग चाहिए, एक बुक जिसके अंदर आपको थ्योरी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब इतने कि आपको कहीं भी ना मिले, तो ये बुक होगी। ठीक है, बुक काफी बल्कि भी है, ये देख सकते हो। तो क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखो, ये अदर बुक्स आती हैं, ये आपकी आर.एस. अग्रवाल की अदर बुक्स भी आती है। इसमें सबसे फेमस जो है वो जो बुक मैं आपको बता रही हूँ वही है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। प्राइस इसका जो आपको दिख रहा है वो 900 है, एक्चुअल में 900 नहीं है, ये आपको 600 के अंदर अंदर ही देखने को मिल जाती है। सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट है, और हमेशा के लिए जब तक आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, इस बुक को किसी और को भी देंगे, दूसरों का भी भला होगा, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस बुक के बारे में अभी हम बात करें। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग भी है, ये बुक भी है, ये बुक भी काफी अच्छी है अगर आप लॉजिकल रीजनिंग ले कर रहे हैं, वरना इस बुक के अंदर भी आपको लॉजिकल रीजनिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। मेजर ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी जो होता है वो कवर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर हम इसी के बारे में बात करते हैं। एक एक पन्ना पलट के मैं आपको सारी चीजें दिखाना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो कुछ शुरुआत में कुछ ऐसे पन्ने आपको दिखने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके कंटेंट की तरफ कि आपका कंटेंट किस तरीके का आपको दिखने वाला है। एक और चीज, जैसे कि अगर आप रीजनिंग शुरू करने की सोच रहे हो ना, तो आप क्या करना, नॉन वर्बल से शुरुआत करना। नॉन वर्बल बहुत ईजी होती है और ये आपका इंटरेस्ट बनाने में हेल्पफुल होगी। चैप्टर्स देख रखे हैं, चैप्टर्स को ना टाइप वाइज बांट रखा है, ये मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। पता क्या होता है, रीजनिंग ना इतनी टफ चीज है नहीं, इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना काम बन जाता है। तो अगर आप एक बुक जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो वो ये बुक हो सकती है। इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, इतने कि आप थक जाओगे पर ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा करना चाहो उतना ज्यादा करो। साथ ही साथ में लिखा रहता है कि भाई जैसे देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के 3 टाइप दे रखे, पजल टेस्ट के 2, यहाँ पे ना क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ में मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए इसको कैसे करना है, ऐसे करना है। यहाँ पे ट्रेडिशनल और शॉर्ट ट्रिक दोनों को ही दिखाया जाता है। देख सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन आपका अलग से है, जो कि आपका टाइप सेकंड है। ठीक है, यहाँ देखो चैप्टर्स आपके सामने हैं, एक बार आप पॉज करके क्या करो ना, सारे एक एक चैप्टर को देख लो कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। मतलब तुम, मैं जब कह रही हूँ तुम्हें कि ये बाइबल है रीजनिंग की, इसका मतलब इसके अंदर सब कुछ है, तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चैप्टर को टाइप वाइज बांटा गया है, इतने चैप्टर जो तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे ना, तुम कहोगे यार इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमको नहीं पता भाई आगे वाले सालों में रीजनिंग का क्या हल होने वाला है। ठीक है, वैसे भी एडुकेटी जिस तरीके के चीजें कर रहा है, हमको नहीं पता वो क्वेश्चन कैसा उठाएगा। तो हमें क्या करना होगा ना, हमें ना बेस बनाना होगा अपना रीजनिंग के अंदर भी। तो एक अकेली बुक है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इन्होंने कंटेंट देख लिया भाई, इनको मन कर जाता है कि हाँ भाई हमने मैम की बात सुन ली है, बुक काफी अच्छी लग रही है, कंटेंट हमने देख लिया सारा का सारा। तो अगर आप खरीदना चाहते हो ना, तो मैं जो इसका लिंक होगा ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वैसे आप जाके नॉर्मली चेक करोगे तब भी आपको मिल ही जाता है। पर ऑनलाइन ले लेना, क्या होता है ना, इसका प्राइस 900 रुपए है। ऑफलाइन जाके लोगे ना तो वो 700 800 का पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि हमने डिस्काउंट तो दे दिया। ऑनलाइन ही इस बुक को परचेज कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके चेक कर देना। मैं लिख दूंगी आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग या फिर वर्बल या नॉन वर्बल ऐसे करके, मैं आपको रीजनिंग की जो बुक है उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन जाके लोगे ना तो दिक्कतें यही आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा एमआरपी होता है 900 रुपए, वो कहेंगे भाई हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपको 700 रुपये का पड़ा देंगे। बल्कि मेरे हिसाब से ऑनलाइन का प्राइस अभी 570 या 580 रुपये चल रहा है, तो आप उसमें ले सकते हो। बाकी बुक अगर कोई फटी वटी हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो रिटर्न वगैरह तो हो ही जाता है। तो कंटेंट आपने सारा का सारा देख लिया। अब मैं क्या करती हूँ ना, आपको आगे का कंटेंट भी दिखा देती हूँ कि कंटेंट, चलो ये वाला जो हमने चैप्टर्स देख लिए वो तो ठीक है। अब एक चैप्टर की तरफ जाके ना, हम चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई बुक तो है, बल्कि भी काफी बुक है, पर एक चैप्टर को कितना अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर आपका सीरीज कंप्लीशन है।
बड़ा ही बहुत जिनका भी मैथ्स में थोड़ा हाथ ढीला रहता है ना, उनको दिक्कतें आती हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगाओ इस टॉपिक से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। देखो, जिसका मैथ्स में हाथ सही चलता है ना, उसको पता चलता है भाई ये नंबर सीरीज कैसे बन रही है, वो तो कर लेते हैं आराम से। बट जिनसे नहीं होता है ना, उनको दिक्कतें आती हैं। तो आप ना क्वेश्चंस क्या करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, चाहे आप ये बुक लो या ना लो, पॉइंट मेरा समझ लो तैयारी कैसे करनी है। तुम ना मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहो अपने। यहाँ पे देखो मैं दिख रहा है, इसमें ना टाइप वाइज बांट रखा है। पहला टाइप ये रहा, दूसरा टाइप ये रहा, तीसरा टाइप ये रहा। इन तीनों टाइप से ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन तीनों के ऊपर महारत हासिल कर लो, तुम्हारा ये टॉपिक बन जाएगा। रीजनिंग, मैं तुम्हें बताऊं, रीजनिंग ऐसी चीज है ना कि आप श्योर है कि अगर आपके मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि यूजुअली 25 आपको देखने को मिल जाते हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से ना मेजोरिटी जो स्टूडेंट है, अगर वो थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो 15-16 तक आराम से घिस जाते हैं। और अगर कोई ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 20 तक बड़ी मुश्किल से आ पाएगा। पर जो 25 में से 25 स्कोर करता है ना, वो बंदा होता है जिसने इतने क्वेश्चंस लगा लिए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। हर टाइप के क्वेश्चंस उसने लगा लिए हैं। तो इस बुक के पढ़ा जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, हर एक चीज को टाइप वाइज थ्योरी दे रहे हैं यार आपको। रीजनिंग के अंदर थ्योरी, सोच रहे हो आप, टॉपिक देखो ट्रेडिशनल क्या है, कितना याद करना होता है, ठीक है। क्या मुझे कहीं और से, एक ऐसा होता है ना कि हमको पता चलता है भाई हमको ये पढ़ना है, अब हम कहाँ से पढ़ें, तो कुछ नहीं, देखो सब कुछ यहीं पे है। एक एक चीज उठाओ, एक एक चीज को याद करना शुरू करो, जितना ज्यादा हो सके उतना करो, ठीक है। किसी किसी एग्जाम के अंदर क्या होता है, रीजनिंग आपकी ज्यादा आती है। जैसे हम स्टेनो की बात करें, स्टेनो के लिए बहुत बेहतरीन बुक है, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको रीजनिंग के लिए बुक लेनी है, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन जब आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, तो है ना। बाकी एग्जाम में तो 20-25 होता है। इस बुक की तरफ जाओ, लगाते रहो भाई दिन रात। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना जिसको बोरियत नहीं आती, मुझे लगता है करते हुए, है ना। और रीजनिंग के अंदर अगर आप नॉन वर्बल की तरफ चले जाओ, तो वो तो ऐसा लगता है भाई बिल्कुल ही बच्चे जैसा क्वेश्चन, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, ठीक है। जैसे अगर बोलते हैं कि कितनी इस स्क्वायर के अंदर या फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, तो उसकी ना ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको सीखनी चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, एग्जाम में जाके गिन रहे हो भाई ट्रायंगल कितने बैठ रहे हैं, ये ऐसे करोगे तो ये बहुत ही पुराने जगह पे जा रहे हो, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन हम बना लेते हैं, पॉइंट ये होता है कि हम उसे कितनी जल्दी बना पाए, क्या उसका कोई शॉर्ट तरीका भी है, वो शॉर्ट तरीका जो मैं आसानी से याद कर सकूं। तो यही है। मैं इस प्लट के दिखा देती हूँ एक बारी। अब देखो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, अपने हिसाब से तय करो। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं कि भाई हम एक चैप्टर पकड़ के ना पूरा खत्म कर देंगे, तो वो तुम्हारा कॉल होगा कि तुमको कैसे करना है। वरना थोड़ा थोड़ा टाइम अपना निकालते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो। एक काम करो, इस बुक को ना 2 बार गो थ्रू कर लो, मजा ले तुम्हारा कोई रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन छूट जाए। ऊपर से स्पीड बड़ी बनेगी, है ना। ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़ा तंग करते हैं। उनका अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया ना कि भाई ये सीरीज बनी कैसे है, तो तुम रह जाओगे। तुम सोच रहे एग्जाम के टाइम पे सोचूंगा, नहीं। आप जितने मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओगे ना, देख लेना, अगर आप 10 दिन तक एक चैप्टर को लगा रहे हो ना, 11वें दिन में आप उसे देख के बता दोगे भाई इसके अंदर यही चीज है, मैं देख के बता रहा हूँ, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका गैप देख के, इसका तरीका देख के, या जो भी हमारा दिमाग सोच पाता है, हम उसी टाइम बता देते हैं। ब्लड रिलेशन वाला चीजें देख लो, ये भी मुझे लगता है ब्लड रिलेशन वाली चीजें ठीक है, अगर आप घर में रिश्ता लगा रहे हो, अगर आपको पता है कि भाई वो मेरे ताऊ लगते हैं, चाचा लगता है, आप थोड़ा बहुत भी रिश्ता लगाते हो तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, ठीक है। बाकी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो आपको बड़ा सोच के चलना होता है, तो इसके लिए मल्टीपल क्वेश्चंस लगाना। देखो, रीजनिंग का एक अकेला मात्र एक ही चीज है जो आपको रीजनिंग के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करवा सकती है, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस। कहाँ से कर सको। अब आप कहोगे कि मैम ऑनलाइन हम मॉक टेस्ट लगा के टेक्स्ट बुक से ये सबसे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। पर पॉइंट पता है क्या होता है, आप एक को लगाओगे, आप CHSL के लगाओगे, आप CGL के लगाओगे, कभी आप मिक्स नहीं लगा पाओगे। समझ पा रहे हो, मिक्स नहीं लगा पाओगे। और फिर वहां पे हम उतना मोटिवेशन रखते भी नहीं है, हमको लगता है भाई हमने आज एक टेस्ट लगा दी, छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि भाई बल्कि बुक है, हमें खत्म करनी है, तो हम लगने लग जाते हैं, ठीक है। अब 11 चैप्टर देख सकते हो, ये आपका लॉजिकल डिडक्शन वाला सेक्शन आ गया। इसके भी कुछ टॉपिक देख ले, तो आप देख लो एक बारी। मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे को करना ही है, तो यार मैं 2-3 मिनट की वीडियो क्यों बनाऊँ। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक रुका भी हुआ है, वो जो मेरी बातें सुन भी रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या बुक जो है वो वहाँ पे मिलने वाली है। मैं अपने 500-600 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक अच्छी चीज़ के ऊपर खर्च कर रहा हूँ कि नहीं। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि तुम CGL की प्रिपरेशन भी करोगे ना, कि किसी भी एग्जाम की यार तुम प्रिपरेशन कर लो टॉप से टॉप की, तुम बैंकिंग में चले जाओ, तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारी ये बुक अकेली काम आएगी,
ठीक है। स्टेटमेंट और एजप्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये मेरे को लगता है कि यार मोस्टली ना हम कर लेते हैं, बट कभी कभी ना अटक जाते हैं। तो यहाँ से जो होता है ना, आपको ना वो मिलता है, आपके दिमाग को पाथ मिलता है, भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे किस तरीके से सोचना है। ठीक है। अभी आपका नॉन वर्बल वाला टॉपिक आ गया। नॉन वर्बल आपको पता है फिगर्स वगैरह होती है, वर्बल नहीं है ना, वर्बल नहीं है, उसके अंदर नॉन वर्बल है, मतलब वर्ड्स काउंट ये सब को छोड़ के बाकी चीजें आपको देखनी हो, पिक्चर्स वगैरह होती है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब होता है, तो ये वाला काम है। ठीक है। और कंटेंट कुछ इसी तरह का देखने वाला है। आराम से अगर तसल्ली से अपने दिन के तुम 1 घंटा निकाल लो ना इस बुक के लिए, और तकरीबन 5-6 महीने तक करते रहो, तो तुम बहुत आराम से ये बोलोगे भाई रीजनिंग तो मेरे लिए मजाक है, मैं तो इसको सीरियस भी ना लूँ, अब तो ये मेरे लिए मजाक हो गया। कोई भी चीज़ आपके लिए टफ तब तक होती है जब तक आप उसे इतना प्रैक्टिस ना कर लो कि वो आपके ईजी ना बन जाए। जिस दिन वो आपको समझ आ गया, वो टॉपिक आपके लिए ईजी हो गया। आप अपनी स्कूल लाइफ में सोचो, हमें हमें लगता है कि यार जैसे कोई ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें बहुत ईजी लगते हैं। जैसे मेरे लिए मैथ्स और साइंस बड़े ही मजाक थे, मेरे को बड़े ही आराम से मुझसे क्वेश्चन बन जाया करते थे स्कूल लाइफ से भी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे टीचर्स मिले थे जिन्होंने मेरे लिए वो टॉपिक मजाक बना दिया, वो मेरे लिए इतना इजी बना दिया कि मैंने उसको टफ की तरह देखना ही छोड़ दिया। मान लो अगर कोई क्वेश्चन मुझे टफ लगता भी था, तो मैं क्या करती थी ना, उसको एक कॉपी पकड़ी, पेन निकला और मल्टीपल टाइम्स लगाती थी कि भाई मुझे पता है ये वाला टॉपिक ना मेरा बन नहीं रहा, तो मैं काम करती हूँ मल्टीपल टाइम्स लगा देती हूँ, हो जाएगा मेरा। समझ पा रहे हो? अगर ये अप्रोच रखोगे तो किसी भी चीज को आप बड़े ही आराम से कर लोगे। ठीक है। तो ओवरऑल आपने बुक देख ली है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है, एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 570 या 80 चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 80 चल रहा है। ठीक है। लिंक पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम्हें खरीदना है खरीद लो। और अगर सिर्फ एक बुक खरीदना चाहते हो, जैसे ल्यूसेंट होती है, उसी को खरीदना चाहते हो कि ऐसे बुक भाई जो बाइबल हो, उसके अलावा मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो रीजनिंग के लिए वो आपकी RS अग्रवाल की बुक रहेगी। बाकी तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तुम बाकी यूट्यूब चैनल चेक कर लो, बाकी बड़े से बड़े टीचर को देख लो, वो भी RS अग्रवाल का नाम लेंगे। ठीक है। ये बुक है, मुझे लगा मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। नई नई बुक्स आ गई है मार्केट में, बट जो OG बुक्स होती है ना, उनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक सीरीज बना रही हूँ, उसमें मल्टीपल बुक्स का रिव्यू जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चले कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए वीडियोस बना के और उनका आपको बुक रिव्यू दूँ या फिर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ कि क्या कंटेंट मिल रहा है। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें तो पता चली जाएगी ना भाई बुक दिखने वाली कैसी है। हम सभी सर्च करते हैं कि भाई बुक दिखेगी कैसे, अंदर से कंटेंट क्या है, तो वही सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, लिंक जो है वो पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में है।